गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शागरिका। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इजी ट्रिक टू लर्न द हार्ड आर्टिकल्स ऑफ द पॉलिटी। यस गाइस, पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो याद करने में बहुत दिक्कत होती है, और मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इजी ट्रिक एंड दिस ट्रिक वर्क्स। आपको विद इन अ मिनट आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्क्रीन को शेयर कर दिया है एंड हियर यू कैन सी लर्न आर्टिकल्स इन 1 मिनट। यस गाइस, यहाँ आपको टोटल 16 आर्टिकल्स दिख रहे होंगे। अब मैं बताती हूँ आपको ट्रिक। देखो, जितने भी आर्टिकल्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज़ आर्टिकल 72, 74, 76, 79, ये जितने भी आर्टिकल्स जो लेफ्ट में है वो सारे के सारे आर्टिकल्स यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। व्हेन आई एम सेइंग यूनियन गवर्नमेंट मीन्स हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स है। जब भी आप इन आर्टिकल्स में +89 कर देते हो तो जो राइट हैंड साइड में आपको मिला, दैट इज़ आर्टिकल 161, 163, 165, 168, ये सारी जो आर्टिकल्स है राइट हैंड साइड में वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स है। सो दिखा आपको कितना इजी हो गया आपको ये याद करना कि जब जब आप एक साइड को गवर्नमेंट की आर्टिकल्स को याद कर लेते हो, जैसे कि अगर आपने आर्टिकल 72 याद कर लिया तो आपको बस कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट यू हैव टू ऐड 89 टू इट एंड यू विल गेट आर्टिकल 161। और आर्टिकल 161 क्या हो जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर का, तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन आते हैं बताओ? ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर। जब भी बात प्रेसिडेंट की आती है तो पैरेलली हम किसे याद करते हैं? स्टेट के रिलेटेड गवर्नर को, राइट? सो इसी तरह ये आर्टिकल्स भी बहुत ही ईजिली और ट्रिकी वे में बनाया गया है ताकि आप बहुत ईजिली इन्हें याद कर पाओ। अब आपको बहुत ही कम टाइम में ये सारे के सारे चीज़ याद हो जाएंगे। चलो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और इसे इलेबोरेटिव वे में आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कि आर्टिकल 72 क्या कहता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स। आर्टिकल 72 मतलब प्रेसिडेंट को ये पावर दिया जाता है कि आप माफ़ीनामा दे दो। किसी को फांसी की सज़ा हो गई तो उन्हें माफ़ीनामा दे सकते हैं। इसका पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है इन सेंट्रल लेवल पे। बट स्टेट लेवल पे ही ये पावर किसके पास होता है? तो गवर्नर के पास होता है। तो सी हाउ ईजिली आपको पूरा चीज़ याद हो जाएगा। 72 में बस 89 याद कर दो, 161 आ जाएगा और स्टेट का आंसर आपको ईजिली मिल जाएगा। इन द सेम वे अगर आप आर्टिकल 74 देखो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हमेशा कौन उनको कौन हेल्प करता है, उनको कौन एडवाइस करता है? तो हमारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? तो होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, राइट? ये लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये तो हुआ हमारे सेंट्रल लेवल पे, मतलब यूनियन लेवल पे। अब आप 74 आर्टिकल में 89 ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 163। बिना देखे ही आप बता दोगे कि 163 फिर पक्का से स्टेट रिलेटेड, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। अगर सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो डेफिनेटली स्टेट लेवल पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो हमारे गवर्नर को हेल्प करते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं। लाइकवाइज आर्टिकल 76 वेयर वी सी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, जब भी हम बात इंडिया कब करते हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे करते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जब भी बात हम स्टेट लेवल पे करते हैं आर्टिकल 76 में अगर आप 89 जोड़ दो तो आता है आर्टिकल 165 एंड हियर वी टॉक अबाउट एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। सो देखा आपको कैसे यूनियन एंड स्टेट बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर 89 आपको ऐड करना है। फिर से आप देख लो यहाँ पे एक और एग्जांपल, आर्टिकल 79 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का बात करता है। जब भी बात पार्लियामेंट की होती है दैट मीन्स आप समझ जाओ कि सेंट्रल लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि स्टेट में पार्लियामेंट नहीं होता है। ठीक, उसी में आप 89 ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा आर्टिकल 168 दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट। ओके, स्टेट में लेजिस्लेचर्स होते हैं, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद देखो और एग्जाम्पल्स, आर्टिकल 102 विच स्टेट्स डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप।
एंड आर्टिकल 191 में भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप है। तो अब तो भाई कॉमन सेंस लगा लो, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप इन आर्टिकल 102 स्टेट्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी मेंबर को निकालना, ओके, उनको डिस्क्वालीफाई करना। उसमें आप 89 ऐड कर लो, 191 यू विल गेट, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप फ्रॉम स्टेट, ओके। एंड so here you can see article 105 where you see powers, privileges etc of the house of parliament. houses of parliament के जितने भी members होते हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस पर्क्स दिया जाता है 105 आर्टिकल उस पर बात करती है, ठीक है। व्हेन यू ऐड 89 टू इट यू विल गेट आर्टिकल 194 जहाँ पे हम पावर प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं बट ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के, उनके पावर की बात करते हैं, ठीक है जी। एंड फाइनली यू कैन सी आर्टिकल 1010 वेयर यू विल सी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है, ठीक है। बट आर्टिकल 199 व्हेन यू ऐड 89 टू 110 you will get article 199 where we see the definition of money bill but in context of state. And finally you see article 111 where you will see assent to bills. assent to bills मतलब किसी भी बिल को पास करने के लिए जो परमिशन चाहिए होता है, that is assent to bills. So when a bill has been passed by the house of parliament it shall be presented to the president. जब भी हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, जब भी कोई बिल हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाती है तो पार्लियामेंट से पास होने के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके एसेंट के लिए। प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उस बिल को ठहर के रख भी सकते हैं, मतलब कुछ नहीं भी बोल सकते उसके बारे में, या सिंपली उसे पास भी कर सकते हैं, ओके। ही कैन पास, ही कैन होल्ड, और वो रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आप इसमें कुछ बदल सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट का जो भी एडवाइस होता है वो मतलब बेसिकली रिकमेंड ही कर सकते हैं, वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा उनके पास पावर नहीं होता है उस बिल को चेंज करने का, ठीक है। लेकिन एक एसेंट मिलना ज़रूरी है प्रेसिडेंट से, ठीक है। उसी तरह अगर आप 111 आर्टिकल में सिंपल ये नंबर, मैजिकल नंबर 89 ऐड कर दो तो बन जाएगा आर्टिकल 200 एंड हियर यू विल गेट एसेंट टू बिल्स. सो व्हेन अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर. फाइन. तो मतलब स्टेट के मामले में जब भी कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगी तो वो बिल सबसे पहले किसके पास प्रेजेंट किया जाएगा, तो हमारे स्टेट, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के गवर्नर के पास. ओके. सो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक ही साथ काम करते हैं बट पैरेलल है. ओके. उसी तरह प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर भी पैरेलल है. उसी तरह सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी पैरेलल है. ओके. सो देखा आपने, ये जो नंबर है मैजिक नंबर हो गया भाई 89. तो याद कर लो इस नंबर को एंड देखो यार आपको 16 आर्टिकल्स तो यूं ही याद हो जाएंगे बहुत ईजीली. फाइन. सो गाइज आई होप आप सबको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ इट इज़ सो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ जिससे आपका और मेरा दोनों के लिए ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना काफ़ी ईजी हो जाए. सो फॉर मोर updated videos, stay tuned and all the best.